चलिए तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बाघमारा से मिल रही है, जहां चाल धंसने के मामले के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो गुरुवार की देर रात 11 बजे थम गया। केसरगढ़ा में चाल धंसने की घटना के 48 घंटे बाद गुरुवार को शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन रात करीब 11 बजे तक चला। एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी थी, लेकिन बीसीसीएल ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक मनिक शाह ने जेसीबी ऑपरेटर की ड्यूटी खत्म होने का हवाला देते हुए ऑपरेशन रोक दिया। इस मामले में बीसीसीएल ने जेसीबी ऑपरेटर की ड्यूटी खत्म होने का हवाला दिया है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। मामले को लेकर एनडीआरएफ टीम के कमांडर सूरज कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सभी संभव सहयोग किया जा रहा है और जल्द मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास जो है वो टीमें कर रही हैं। बीसीसीएल के जीएम मनिक शाह ने कहा कि हम एनडीआरएफ को पूरा सहयोग दे रहे हैं, जल्द ही इसका हल निकलेगा। अवैध खदान के मामलों की जांच की जाएगी। हालांकि डीजीएमएस के डिप्टी डायरेक्टर मिथिलेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह घटना केवल एक मीडिया हाइप हो सकती है, फिर भी हम पूरी सच्चाई जानने के प्रयास में लगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदर्श भी बाघमारा से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आदर्श, देखिए 48 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और देर रात ये खत्म हुआ, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया, जब तक स्पष्ट नहीं हो पाया, फिर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया? आदर्श, क्या और अपडेट वहां से मिल पा रहा है? मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन को भी थोड़ी रात भर के रोका गया है। वो सुबह फिर से चालू होगा, क्योंकि जो जेसीबी ऑपरेटर था वो सुबह से कहीं पर जेसीबी चला रहा था, जिस कारण वो थक चुका था काफी और मशीन में तकनीकी खराबियां थी, जिस कारण ऑपरेशन को वहां रोका गया और सुबह का हवाला देके काम बंद कर दिया गया। फिर से शुरू होगा, आज फिर से शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। आदर्श, आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगी कुछ देर के बाद से। अच्छा, देखिए ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं आदर्श कि वहां पर अवैध जो मुहाने बने हुए हैं अवैध कोयला खनन के, वो गंभीर चुनौती के रूप में है उस क्षेत्र के लोगों के लिए। तो क्या जो अधिकारी अब घटनास्थल का जायजा लेने पहुंच रहे हैं, उनकी ओर से क्या कोई त्वरित पहल की बातें कही जा रही हैं? नहीं, उनकी ओर से किसी प्रकार के त्वरित कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है और वो अवैध मुहानों से अनजान बने हुए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि किसी प्रकार का कार्य चलता है तो उसे बाद में बंद कराया जाता है, लेकिन ये देखा नहीं जाता। जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत कुछ और है। ये पूरे तरह से प्रशासनिक मिलीभगत की ओर इशारा करता है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि जिस दिन चाल की घटना घटी धंसने की, उसके अगले दिन वहां पर कुछ अवैध मुहाने थे, अवैध कुएं खोले गए थे, लेकिन वो जिस दिन अगले दिन फिर से वो बंद हो गया। तो और बीसीसीएल के द्वारा इस प्रकार का किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया, अवैध मुहाने को बंद किया गया। लेकिन चाल धंसने के बाद फिर से कोयला तस्करों ने उस स्थान पर जाके सारे सबूत मिटा दिए जहां पर कुएं खोले गए थे, जहां से अवैध मुहाने से कोयले निकाले जा रहे थे। चलिए, तो एक गंभीर चुनौती के रूप में यह है और चाल धंसने की यह घटना जो है कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। देखना है कि प्रबंधन बीसीसीएल जो है वो इस घटना पर कितना अलर्ट होती है, कितना जागती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जो पड़े हुए हमको मालूम है जी। अभी सर आप तो क्या कुछ अभी वही यहाँ जो काम चल रहा है वही देखना है हम, और हमको भी जो खबर मिला पेपर में पढ़ के ही मिला, आप लोग के द्वारा ही मिला। काम में क्या प्रोग्रेस है सर? क्या सर खबर मिला था और क्या चीज़ को लेके आप पहुँचे? पेपर में तो वही मिला था, जो लिखा था कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ इलीगल माइनिंग करते हुए कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। आज दिन का अभी तक जो है हम लोग जेसीबी के द्वारा जो माल यहाँ पर लूज पड़ा हुआ था उसी को हटाने का काम कर रहे हैं, और अभी और लूज माल नीचे भी है, क्योंकि जगह बहुत संकीर्ण है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी शाम से लेकर के अभी तक पूरा काम लगातार होते रहा। आप लोग को भी मालूम है, आप लोग भी तब से यहाँ पर मौजूद है। तो फिर इसको चूँकि ऑपरेटर का भी अपना ड्यूटी पीरियड समाप्त हो रहा है और अंधेरा रात के भी है, तो इसी हिसाब से आज के लिए यही काम समाप्त किया जाएगा। कल इसको दोबारा चालू किया जाएगा। सर सुरक्षा व्यवस्था है और उसी के लिए हम लोग यहाँ खड़े भी हैं। रात में रहेगी। रात में हमारी जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो तो रहेगी। जिला प्रशासन CIC जो भी यहाँ पर कार्य में प्रभार दिया गया है, इस कार्य के लिए हम लोग ने जिला प्रशासन को भी आग्रह किए हैं लिखित तौर पर, और जिला प्रशासन चढ़ बढ़ के हम
लोग मदद भी कर रहे हैं। ऐसे हमको लगता है कि सभी व्यवस्था सुचारू ढंग से रात में भी रहेगी, सिवाय ये जो मलबा हटाने का और जो जेसीबी के काम का वो कल सुबह से चालू कराया जाएगा। कितनी जगहों सर? देखिए, हम लोग के पास अगर कोई स्पेसिफिक जगह होता तो ये प्रश्न का कोई औचित्य नहीं था। हमें जो जगह बताया गया है, तो पहला स्टेप में एक जगह जो सूचना मिली है कि हाँ ऐसा घटना हो सकता है, तो उसी पे काम शुरू किया गया, जिसको अभी शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।